नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर भटेवर के समीप दिखाई दिया पैंथर। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर भागा जंगल की ओर। गांव के समीप बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से एक पैंथर की हो चुकी है मौत। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। गुरुवार को प्रताप नगर में पक्के अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। दुकानदारों को फिर से अतिक्रमण नहीं करने की दी हिदायत। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन। शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया था बयान। अब खबरें विस्तार से। जिले में अब जगह जगह पर पैंथर दिखाई देने लगे हैं। अब तक जाड़ोल और गोगुंदा क्षेत्र में पैंथर का आतंक था, लेकिन अब वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र के भटेवर गांव के समीप नेशनल हाईवे 48 पर ग्रामीणों को एक पैंथर नजर आया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग और हाईवे कार्मिकों को इसकी सूचना दी। भटेवर गांव के समीप स्थित सिंगानिया यूनिवर्सिटी के पास हाईवे रोड स्थित सर्विस लेन पर बैठे पैंथर को देखकर कार चालक के होश उड़ गए। पैंथर खेतों से निकलकर सड़क को पार करने के लिए सर्विस लेन पर बने नाले के पास आकर दुबक कर बैठ गया और उसी दौरान वहां से गुजर रहे कार चालक ने पैंथर को देख लिया और पेट्रोल पंप के कार्मिकों को सूचना दी। इसके बाद पंप पर कार्य करने वाले लोग मौके पर पहुंचे, साथ ही वहां से गुजर रहे वाहन चालकों व रास्ते से आने जाने वाले लोगों का वहां पर जमावड़ा लग गया। ग्रामीणों की आवाजाही और वाहनों के शोर शराबे से पैंथर वापस खेतों की तरफ भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि हाईवे के पास एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। इस फैक्ट्री में पैंथर अपने कुनबे के साथ रहता है। फैक्ट्री में झाड़ियों और बड़ी बड़ी घास होने से दिन के समय में पैंथर अंदर दुबक के रहते हैं। वहीं रात होने के बाद शिकार की तलाश में पैंथर आबादी की तरफ रुख करता है। कुछ महीनों पूर्व भी पैंथर शिकार की तलाश में गांव की तरफ आया और भागने के चक्कर में बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया। इससे कुएं में डूबने से पैंथर की मौत हो गई थी। नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। गुरुवार को नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता प्रतापनगर पहुंचा और दुकानों के बाहर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया। प्रतापनगर से चित्तौड़गढ़ जाने वाले मुख्य मार्ग पर चौराहे के समीप दुकानों के बाहर अतिक्रमण के रूप में पक्का निर्माण कर रखा था। साथ ही दुकानदारों ने टीन शेड भी लगा रखे थे। इससे पहले नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर टीन शेड हटवाए और पक्के निर्माण को तोड़वाने के निर्देश जारी किए, लेकिन दुकानदारों ने पक्के अवैध निर्माण को नहीं हटाया। तो गुरुवार को अतिक्रमण निरोधी दस्ता पूरे लवाजमे के साथ मौके पर पहुंचा और कार्यवाही शुरू कर दी। निगम के बुलडोजर ने दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को एक एक कर तोड़ा। साथ ही मलबे को वहां से हटाया गया ताकि वहां पर फुटपाथ बनाया जा सके। निगम की ओर से दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अब अवैध रूप से पक्का निर्माण नहीं करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद शाह का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शाह का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के जिला प्रतिनिधि नीरज मेघवाल और हितेश कटारिया के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीरज मेघवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की है वह निंदनीय है। इससे अंबेडकर का अपमान हुआ है। उन्होंने शाह से माफी मांगने की मांग की है। मेघवाल ने कहा कि शाह ऐसा नहीं करते तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। इस प्रदर्शन में दिलीप पंचाल, हितेश गोयल, मनोज परमार, संजू पारडिया, अश्विन गोयल, किशन गोयल, नरेंद्र परिहार, उमेश परमार एवं साथी उपस्थित रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित लिम्का बुक एवं द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर आंचल शहर के गांधी ग्राउंड में हजारों लोगों की मौजूदगी में खतरनाक और रोमांचक कारनामा एडवेंचर विद फायर का प्रदर्शन करने जा रही है। 23 दिसंबर को जादूगर आंचल को मैजिक शो करते करते 27 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर जादूगर आंचल ने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में पढ़ाई को लेकर दिन प्रतिदिन मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। करियर को लेकर अति मानसिक तनाव की वजह से कई बार विद्यार्थी अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में खासकर कोटा और आसपास के क्षेत्र में पढ़ाई के दबाव के चलते छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह के मामले को रोकने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने कठिन से कठिन परिस्थिति से बचाने के प्रेरित करने और आत्महत्या से बचाने के लिए खतरनाक शो कर विशेष संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने कहा कि आत्महत्या जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है, जबकि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और यह आयोजन मेवाड़ की बेटी का मेवाड़ के लोगों के लिए है। मेवाड़ के उत्साह, मनोरंजन एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इसमें सभी को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। मैं जादूगर आंचल, हम लोग 23 दिसंबर को शाम 4 बजे एक खास ऐतिहासिक इवेंट करने वाले हैं हमारे उदयपुर, जो कि ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पर मुझे 151 फीट चेन और 121 तालों से बांधा जाएगा। उसके बाद मुझे एक लकड़ी के बॉक्स में पैक करके बॉक्स को भी बाहर से वेल्ड कर देंगे, जहाँ से कह सकते हैं नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं है। फिर उस बॉक्स को एक क्रेन से उठाकर एक सूखे घास के कुएं में डाला जाएगा और उसमें आग लगा दी जाएगी। मुझे वो चेन, ताले और बॉक्स और लास्ट आग, ये सारी परतों को खोलकर बाहर आना है सकुशल। ये इवेंट मैं तीसरी बार करने जा रही हूँ। इस बार चेन और तालों की संख्या बढ़ी है। इस इवेंट को करने के पीछे जो उद्देश्य है वो बस यही है कि आज के ज़माने में मैं देख रही हूँ बहुत सारे युवाओं में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कॉमन हो चुका है। हर दूसरे घर में, तीसरे घर में कोई ना कोई डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। तो हमारे इस इवेंट को करने के पीछे मकसद यही है #BreakTheDepression। जो मेरे चेन, ताले और आग हैं वो प्रतीक हैं उन चुनौतियों का, जिन चुनौतियों को मैं आम लोगों से कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि आप भी अपने जीवन की चुनौतियों को तोड़ें और सकुशल बाहर आएं और इस तरह से जिंदगी जिए कि लोगों के लिए मिसाल। कितना वेट है। गुरु नानक स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए फ्रेशर्स डे का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर सिम्मी सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थान उपाध्यक्ष अजीत सिंह पहवा थे। अध्यक्षता सरदार चिरंजीव सिंह ग्रेवाल ने की। विशिष्ट अतिथि सरदार सतनाम सिंह व सरदार नरेंद्र सिंह पहवा थे। संस्थान सचिव अमरपाल सिंह पहवा ने इस मौके पर कहा कि महाविद्यालय में यह गतिविधियां छात्रों की प्रतिभा को निखारने तथा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए की जाती है। महाविद्यालयों के नियमों एवं सीनियर छात्राओं से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कोठारी ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों को मंच प्रदान करते हैं और प्रथम वर्ष की छात्राएं महाविद्यालय की वरिष्ठ छात्राओं से सीख लेकर महाविद्यालय के भविष्य को निर्धारित करने की ओर अग्रसर होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर मीनल कोठारी ने बताया कि 3 अलग-अलग राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अक्षिता शर्मा मिस फ्रेशर बनी। फर्स्ट रनर अप चारवी धारवाल और सेकंड रनर अप कशिश सालवी रही। सांत्वना पुरस्कार समीरा खान तथा महिमा स्वर्णकार को दिया गया। इस अवसर पर समस्त सांस्कृतिक कमेटी सदस्य एवं अन्य संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे। खान सुरक्षा महानिदेशालय के तत्वावधान में 48वें खान सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। डबोक स्थित उदयपुर सीमेंट वर्क्स में गुरुवार को हुए समारोह में उत्कर्ष एवं सुरक्षित कार्य प्रणाली एवं उनकी गुणवत्ता के मानकों के आधार पर विभिन्न खदानों के माध्यम से 250 पुरस्कारों का वितरण किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि आरटी मांडेकर एवं जगदीश राजशिमाली राजस्थान इंटेक थे। समारोह की अध्यक्षता नवीन कुमार शर्मा ने की। कोऑर्डिनेटर बी दयासागर, कोऑर्डिनेटर विशाल गोयल, कन्वेयर केपी सिंह और सेक्रेटरी सीएस दादीज थे। समारोह अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि समारोह में डीजीएमएस के अधिकारियों ने भाग लिया। आयोजन में विभिन्न कंपनियों की प्रोडक्ट्स को 30 स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि ने इन स्टॉल को रिबन काट कर शुभारंभ किया।
आयोजन में उदयपुर क्षेत्र के सभी सीमेंट कंपनियां, हिंदुस्तान जिंक, मार्बल माइंस, सोपस्टोन माइंस व अन्य खदानों के तकरीबन 1000 से ज्यादा अधिकारियों एवं वर्करों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में खान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कैटेगरी में 150 पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जीरो हार्म, जीरो दुर्घटना व सुरक्षित खान प्रक्रिया के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। मुख्य अतिथि आरटी मांडेकर ने खान सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें भारत सरकार द्वारा खदानों को सुरक्षित रखने के बारे में बताया गया। देखिए, ऐसा है कि डीजीएमएस का इतिहास लगभग 125 साल पुराना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी लगभग 1902 में स्थापना इसका हुआ था। तब से और आज तक का इतिहास अगर आप देखेंगे तो डीजीएमएस के इस मतलब टोटल जर्नी में जो एक हमारा पैमाना हम लोग लेके चलते हैं कि कितनी फैटेलिटी हुई पर 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस। फैटेलिटी जो फैटेलिटी रेट भी बोलते हैं, पर्सन्स फैटेलिटी पर 1000 पर्सन एम्प्लॉयड, वो लगभग 1+ था। वो आज हम लोग लगभग 0.1 तक लगभग पहुंच गए। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जर्नी में हम लोगों ने इस फ्रंट पे बहुत काम किया है और आप कह सकते हैं कि लगभग 1 से 0.1 तक की जर्नी जो है 100 साल में अचीव हुई है और फर्दर बहुत स्कोप है। ये नहीं कि यहाँ हमको रुकना है, हमको और जाना है। डिजिटाइजेशन, जैसा आपने बोला कि डिजिटाइजेशन का बहुत ज़ोर शोर से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। हम लोग माइन से भी बात करते हैं, माइन ओनरों से बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और इसके माध्यम से हम डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिजिटाइजेशन के माध्यम से और बेहतर सिस्टम्स को लागू करके और बेहतर रिजल्ट्स। ये 0.1 पे हमको रुकना नहीं है, इससे भी नीचे जाना है। हम तो नील पे, जीरो हार्म पे बिलीव करते हैं, जीरो हार्म तक की जर्नी और आगे करना है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। यहाँ भी आप जितने स्टॉल देखेंगे ये सारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टॉल है। कोई ना कोई नया इनोवेशन लेके आए, सब लोग कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं और ये सारे जाके हेल्प प्रोडक्टिविटी के साथ सेफ्टी को भी हेल्प करने वाले जितने प्रोडक्ट है सारे सेफ्टी एनहांस करने वाले सारे प्रोडक्ट। देखिए क्या है कि ये जो माइंस के रेफरेंस में वो बोलूँगा कि माइंस का हेल्थ और सेफ्टी जो सब्जेक्ट है ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो इसमें जो भी कानून बनाना, एक जो भी लेजिस्लेशन बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। स्टेट के पास ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बराबर कोशिश करते हैं स्टेट के साथ मिल के काम करने की। स्टेट के डिपार्टमेंट जो जियोलॉजी, माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके साथ जॉइंट मीटिंग्स करते हैं, जॉइंट कैंप्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से, क्योंकि उनका नेटवर्क हमसे बड़ा है, स्टेट का नेटवर्क हमसे बड़ा है, तो हम उनके नेटवर्क को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमको सहयोग भी मिलता है, हम बराबर टच में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के और वहाँ जो माइनिंग इंजीनियर जो भी स्थापित रहते हैं स्टेट की तरफ से उनकी हेल्प लेते हैं और हम लोग हॉस्पिटल्स की भी हेल्प कर लेते हैं। कई बार स्टेट के हॉस्पिटल्स के हमको अगर मान लो सिलिकोसिस रिलेटेड कैंप करना हो, सिलिकोसिस की अवेयरनेस हमको बढ़ाना हो या कैंप्स करना हो तो हम स्टेट के हॉस्पिटल्स का भी हेल्प कर लेते हैं। आजकल हम लोग ESIC का भी हेल्प लेना स्टार्ट किए। ये हम लोग का अभी DMSL से है। हम लोग DMSL का फुल फॉर्म हम बताएंगे तो दीपक माइनिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये दीपक फर्टिलाइज़र एंड पेट्रोकेमिकल्स जो लीडिंग अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, उसी का सिस्टर कंसर्न है। ये इसमें दो चीज़ है। हम लोग पहले अमोनियम नाइट्रेट बनाते थे, मैन्युफैक्चरर हैं, और वर्ल्ड में अभी जो नया एक और प्लांट हम लोग का गोपालपुर में आ रहा है उसको मिला के हम लोग का इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इन वर्ल्ड अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरर। तो ये हम लोग का मेन पार्ट है और उसमें हम लोग DMSL का जैसे नाम आप देख रहे हैं सॉल्यूशंस में हम लोग जा रहे हैं। तो माइनिंग एक्टिविटी में आपका ड्रिलिंग ब्लास्टिंग रिलेटेड में बहुत सारा इश्यूज आते हैं, जैसे उसका फ्रैगमेंटेशन का इशू आता है, उसमें वाइब्रेशन का इशू आता है, फ्लाई ऑफ का इशू आता है, उसका प्रोडक्टिविटी का इशू आता है। ये सब जो प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सोल्यूशन मोड में लेके आते हैं और वो सोल्यूशन ऐसे करते हैं कि ताकि आपका टोटल कॉस्ट जो है माइनिंग एक्टिविटी का वैल्यू चेन में वो कॉस्ट आपका रिड्यूस होकर जितना भी हम लोग कर पाए उसमें गैप जहाँ पर होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वो गैप को मिटिगेट करके कितना आपका वैल्यू चेन में आप
वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मतलब उसका रिड्यूस कर सकते हैं टोटल वैल्यू चेन में कॉस्टिंग, वो हम लोग का मकसद है। और उसी के लिए हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे ड्रोन यूज़ करते हैं प्री ब्लास्ट पोस्ट ब्लास्ट सर्वे करने के लिए, फिर ड्यूरिंग ब्लास्ट हम लोग हाई स्पीड कैमरा यूज़ करते हैं, और वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करने के लिए वाइब्रोमीटर यूज़ करते हैं, DGPS यूज़ करते हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, उसी को यूज़ करके हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। और ये करने के बाद हम लोग काफ़ी सारा माइंस में एक स्टडी हम लोग किए हैं, उसमें मोटा मोटी 25 to 30% हम लोग कॉस्ट सेविंग करके दिया है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर भटेवर के समीप दिखाई दिया पैंथर, ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर भागा जंगल की ओर। गांव के समीप बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से एक पैंथर की हो चुकी है मौत। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, गुरुवार को प्रताप नगर में पक्के अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर, दुकानदारों को फिर से अतिक्रमण नहीं करने की दी हिदायत। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन। शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिया था बयान। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।